हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदिति। आप सभी लोगों के लिए आज से इस क्लिप के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियोस लाई हूँ। ये जो वीडियोस है ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एक डेमो भी है जो हम लोगों ने पेड क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ झलकी मिलने वाली है कि हमने पेड क्लासेस में क्या पढ़ा था। एक विटनेस की जैसे एक प्रूफ भी आप लोगों के सामने है कि जो हमने क्लास में पढ़ा और हमारे एग्जाम के अंदर क्या आया वो भी आप कोरिलेट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए रोज शाम को 7 बजे ये सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे कि पूरा सीएस में कैसे आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो। इफ यू विश कि इसी तरीके से 2024 दिसंबर के लिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, तो 1 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। देखो, प्लान करो, अपने आप प्रूफ देखो कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और लाइव फाउंडेशन बैच 1 जुलाई से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, नंबर आपके पास में है। ये सभी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी, स्पेशली स्टडी प्लानर, पूरे 6 महीने का मेरा लेसन प्लान और आपको कब क्या रिवाइज करना है, दोनों शीट्स आप लोगों को मिलने वाली है। पहला सेशन होगा 1 जुलाई को, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर आप लोगों के पास में है। और आप चलते हैं कंटेंट पर, आज के टॉपिक के ऊपर। आपके पास में जो सर्किट्स हैं वो सर्किट्स जो है वो 2 तरीके में डिवाइडेड हो जा रहे हैं। एक आपके पास में कॉम्बिनेशनल सर्किट आएगा और एक आपके पास में सीक्वेंशियल सर्किट आएगा। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन। क्या लिखा है? कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसका मतलब क्या है कि मैम ये किसी ना किसी 2 या 2 से ज्यादा चीजों के कुछ कंबाइन करने से बनता होगा, या उनके बीच में हमने कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि मेरे पास में जो है वो एक एंड गेट है और एक एंड गेट के अंदर मैं जब एक नॉट गेट लगा दूं तो मेरे पास में जो है वो क्या आ जाता है, एक नैंड गेट आ जाता है ना। ये हमने सीखा ना, ये भी तो एक तरीके का कॉम्बिनेशन ही है। ये भी एक अलग सर्किट था, ये भी एक अलग सर्किट था, इनको जोड़ के मैंने एक नया सर्किट बना लिया। यानी कि मैम ये किसी ना किसी के कॉम्बिनेशन से बनता होगा। बिल्कुल सही। अब क्या है कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर एक चीज है जो मिसिंग होती है। वो क्या होती है कि इसके पास में मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन है, ये बहुत सारे डायग्राम्स, बहुत सारे सर्किट्स को आप कंबाइन करके बना तो रहे हो, है ना, बहुत सारे इक्विपमेंट्स को कंबाइन करके बना तो रहे हो, पर इसके पास में ना याद करने की कैपेसिटी नहीं होती। तो हमें याद करने की भी कैपेसिटी चाहिए। अच्छा, कोई भी काम याद हो गया है इसका मतलब क्या है, हमारे पास में उसका सीक्वेंस तैयार हो गया है। तो अगर नाम समझे तो जो सीक्वेंशियल सर्किट है उससे ये समझ में आ रहा है, लिखा ही है सीक्वेंशियल। क्या लिखा है? सीक्वेंशियल। यानी अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट से मुझे कोई आउटपुट मिल रहा है, उस आउटपुट को मैं क्या कर लूंगी, रिमेंबर कर लूंगी। और कोई भी चीज को रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस मेमोरी एलिमेंट विल मेक अ सीक्वेंशियल सर्किट। हमारे पास कंप्यूटर में ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैम हमको कंट्रोल यूनिट डिजाइन करनी है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डिजाइन करनी है। अल्टीमेटली ये जो पूरा का पूरा डिजिटल लॉजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये कहाँ पे काम आएगा मैम? सीपीयू बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सीपीयू के 2 मेजर यूनिट्स होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और आपके पास में कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसका काम क्या है मैम? इसका काम ये है कि ये अर्थमेटिक फंक्शंस को टेक प्लेस करवाए, है ना। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मॉड्यूलस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना, डिवाइड हो गया, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है। लॉजिकल ऑपरेशंस आप लोगों के कंसिडर किए जाएंगे, है ना। लॉजिकली शिफ्ट लेफ्ट या राइट हो जाएगा आप लोगों का। फिर लॉजिकल एंड होता है आपके पास में, लॉजिकल, ठीक है ना, और होता है आपके पास में, और भी बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये एक ऑपरेशन वाला काम है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिक यूनिट करते हैं, इनके लिए भी हमारे पास में सर्किट होना चाहिए। और एक होती है हमारी कंट्रोल यूनिट जिसमें कंट्रोल सिग्नल्स और टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट किए जाते हैं। तो इन दोनों की ही जो डिजाइनिंग है वो हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, इसी के लिए तो डिजिटल लॉजिक्स पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने ये बेस तैयार किया कि डिजिटल लॉजिक्स जो है वो कैसे डिजिटल सर्किट्स को बनाने के काम आता है। अब हम सीखने वाले हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट जो कि डिजिटल सर्किट्स ही है। तो वो डिजिटल सर्किट्स कैसे बनाएं कि कैसे काम आए। जैसे फॉर एग्जांपल आप सीखने वाले हो हाफ एडर, ठीक है ना। आप क्या सीखने वाले हो? हाफ एडर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का ही एक टाइप है जिसको हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू ऐड 2 बिट्स। मैं 2 बिट को अगर ऐड करना चाहूं तो मेरे पास में एक तरीके का सर्किट होना चाहिए। अब ये जो सर्किट है ये मेरे लिए क्या है? एक तरीके का कॉम्बिनेशन है।
अलग अलग गेट्स को कंबाइन करके मैंने एक सर्किट बनाया है, ऐसा कंस्ट्रक्शन कर लिया है कि ये 2 बिट को ऐड करने की कैपेसिटी। आपको कोई भी सर्किट में पूछूं कॉम्बिनेशनल है कि सीक्वेंशियल है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर अगर कोई चीज रिमेंबर हो रही है तो इसका मतलब ये है सीक्वेंशियल है। जैसे कि मैं आप सभी बच्चों से पूछूं कि रेड लाइट, ठीक है ना, मैंने आप लोगों से बोला रेड लाइट है ना, जो ट्रैफिक लाइट्स होती है वो ट्रैफिक लाइट्स कॉम्बिनेशनल सर्किट है कि सीक्वेंशियल सर्किट है? सोच के बताओ, कॉम्बिनेशनल सर्किट है या सीक्वेंशियल सर्किट है, बताओ। ट्रैफिक लाइट जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है या सीक्वेंशियल सर्किट है? ट्रैफिक लाइट्स, वेरी गुड, ऑफ कोर्स मैम, सीक्वेंशियल सर्किट है। क्या है? सीक्वेंशियल सर्किट है। वेरी वेरी गुड। क्यों है? क्योंकि मैम याद करना है कि जब भी रेड होगा कभी वो होगा कभी वो होगा, फिर काउंटिंग भी चलती रहती है साइड के अंदर, राइट? रिमेंबर, साइड के अंदर काउंटिंग भी चलती रहती है। वेरी गुड। तो सबसे पहले तो ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंस होता क्या है। ऑल्दो इसका एक प्रॉपर डिफरेंस चार्ट आप लोगों को मिल जाएगा, बट यहाँ पर ये चीज हमको समझ में आ गई कि होता क्या है, क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना देना लॉजिक गेट्स का जिससे हमको क्या हो रहा है, कुछ इनपुट देने में कुछ आउटपुट डिराइव हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। ना तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के पास में कोई मेमोरी यूनिट होता है, ना ही कॉम्बिनेशनल सर्किट के पास में कोई क्लॉक होता है। इसके पास ना तो कोई सीक्वेंस है और ना ही इसके पास में कोई भी मेमोरी है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे काम करता है। इसके पास में आप कोई प्रेजेंट इनपुट का कॉम्बिनेशन दोगे, ये उसके बिहाफ पर आपको आउटपुट निकाल के दे देगा, दैट इज इट, एंड इट डज नॉट रिमेंबर एनी आउटपुट एज वेल। कोई आउटपुट ये आपका रिमेंबर करके नहीं चलता। ब्लॉक डायग्राम आप लोग आज से सीखोगे, तो देखो ये ब्लॉक डायग्राम होता है इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट का, और कुछ भी नहीं है। आपके पास में कुछ इनपुट्स हैं और आपके पास में कुछ आउटपुट्स हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है, और जो टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट आपके कोर्स में है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बोलूंगी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो हैं उनके टाइप्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट को मैं 3 टाइप से आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट जो आप लोगों का कॉम्बिनेशनल सर्किट है, वो कॉम्बिनेशनल सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आप लोगों की जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है जिसके अंदर आप लोगों के एडर्स आते हैं, जिसमें आप लोग कॉम्बिनेशनल वर्क कर रहे हो, है ना, जिसके अंदर आप लोग अर्थमेटिक वर्क कर रहे हो। अर्थमेटिक मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में जो है वो एडर्स आते हैं। अब एडर्स में और भी 2 टाइप होते हैं, आपको पता ही है, हाफ एडर होता है, फुल एडर होता है, इसके अलावा आपके पास में रिपल एडर होता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सिमिलरली मेरे पास में सब ट्रैक्टर होता है ना, सब ट्रैक्टर होता है आपके पास में, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। कंपैरेटर होता है, कंपैरेटर होता है, किन्हीं बिट्स को अगर मुझे कंपेयर करना हो तो इनके लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। इसके अलावा जो आपकी कॉम्बिनेशनल सर्किट है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम सीक्वेंशियल सर्किट के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर ये कॉम्बिनेशन सर्किट के क्या एग्जाम्पल होंगे? वो एग्जाम्पल्स आपको समझ में आएंगे जब मैं आपसे बात करूंगी कि हम सब लोग जानते हैं कि डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है, आप रिमेंबर करना, डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है, उस ट्रांसमिशन के अंदर जो आपके पास में सारे के सारे सर्किट्स होते हैं, वो सब के सब कैसे होते हैं? कॉम्बिनेशनल होते हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशनल होते हैं। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा मल्टीप्लेक्सर होता है, आपको पता होगा आपके पास में डीमक्स यानी कि डी मल्टीप्लेक्सर होता है, आपके पास में एनकोडर होता है ना, आपके पास में डीकोडर होता है। आप मुझे एक बात बताना, मल्टीप्लेक्सर या कभी भी डेटा ट्रांसमिशन की मैं बात करती हूँ, तो डेटा ट्रांसमिशन में पुराना क्या डेटा भेजा था ये याद करने की जरूरत है क्या? नहीं मैम, हमको क्या जरूरत भाई, चैनल है, चैनल पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, उसमें कुछ भी रिमेंबर करने वाली बात ही नहीं है। सीक्वेंशियल सर्किट का कोई काम ही नहीं है, कॉम्बिनेशनल सर्किट वहां पर यूज होता है, राइट। कॉम्बिनेशनल सर्किट वहां पर यूज होता है। तो आपके पास में एक तो अर्थमेटिक काम है जिसको हम कंप्यूटेशनल काम भी बोल सकते हैं, एक आपके पास में डेटा के ट्रांसमिशन का काम होता है, और एक आपके पास में होता है कोड कन्वर्टर। कोड कन्वर्टर भी एक बिरादरी है जो आपको यहाँ पर समझनी है कि क्या काम इसका होता है, ठीक है।
कोड कन्वर्टर। कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक और बड़ा काम है कोड कन्वर्टर। देखो आप सभी लोगों को अगर याद हो तो हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग का बेसिक्स भी डिजिटल लॉजिक्स को बताया है, मैंने अरे 1 के अंदर है ना। तो मैंने आप सभी लोगों को ये चीज समझाई थी, डेटा ट्रांसमिशन भी समझ में आ गया होगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग में पढ़ते हो। इसके अलावा आप सभी लोगों को अगर याद हो तो हमारे पास में प्रेजेंटेशन लेयर होती है ओएसआई मॉडल के अंदर, और उस प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है मैम? प्रेजेंटेशन लेयर का काम ये होता है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर देना। यानी कि अगर मेरे पास में कोई डेटा है जो बीसीडी के अंदर है और मुझे वो जो डेटा है वो मुझे चाहिए डेसिमल के अंदर, तो बीसीडी से डेसिमल बनाने का काम प्रेजेंटेशन लेयर का है। किस तरीके से मेरा डेटा रिप्रेजेंट होगा वो सारा काम, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग वाला सारा काम जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। ये कोडिंग और डिकोडिंग की जो मैं बात है ये मैं यहाँ पर कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई बीसीडी कोड है, ठीक है, आपके पास में कल हम लोगों ने पढ़ा था ग्रे कोड होता है, और भी आपके पास में हो सकता है डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी वाइनरी, जितने भी सारे होते हैं सबके सब कोड कन्वर्जन का काम जो है वो किसका होता है? सबका सब कोड कन्वर्जन का काम में जो भी सर्किट्स यूज होते हैं वो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट ही होते हैं। ये भी सारे के सारे कौन से सर्किट्स होते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ही होते हैं। समझ में आ गया? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम सभी लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट की ये पूरी की पूरी चीज है जो आप लोगों को अच्छे से समझनी भी है और याद भी रखनी है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करूंगी जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए जो एडर वाला पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके लिए जो मल्टीप्लेक्सर वाला पार्ट है वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गेट के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन या मान लीजिए कि हर साल अगर एक क्वेश्चन फिक्स है कॉम्बिनेशनल सर्किट का तो वो आपका होता है मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे 1 मार्क का हो 2 मार्क का हो, नेट में तो 2 मार्क का आएगा ही, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है उसको एनकोडर पे भी अभी आजकल थोड़ा ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। वैसे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इसीलिए 2 स्टार लगा रही हूँ, वो आपके कौन से हैं? मल्टीप्लेक्सर, और ऑब्वियसली मल्टीप्लेक्सर आ जाएगा तो डीमल्टीप्लेक्सर आना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूं कोड कन्वर्टर वाला पार्ट तो वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट से अगर आप लोग देखोगे तो शायद ये इतना इंपॉर्टेंट आपको लगेगा, बट अदर देन दैट दिस पार्ट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना।